अंदाज मेरा सबसे जुदा, के दिलों पर राज करने वाला, एक दिन इस दुनिया पे राज करने वाला, अगर इससे बाहर आया तो पढ़ाना बंद कर देंगे। तो बस पहले ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। शेयर करना पड़ेगा, तो शेयर करिए। और इसका आंसर मैं बताता हूं। कलम का सिपाही जो विधा है ये हमारी जीवनी की विधा है। इसकी विधा है जीवनी। और काली काली दो अखियां तड़पाए मुझे सारी रतियां। आगे आगे आप लोग कमेंट में बताएंगे, तो काली बात करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाह का बादशाह। तो आपके दिलों पर राज करने वाला, एक दिन इस दुनिया पे राज करने वाला, आपका प्यारा सा सुंदर सा आदित्य भैया आपके सामने आ गया है एक नए सब्जेक्ट, नए तरीके से, नए वे में आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो बात तो ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है ये मेरा अंदाज क्या है। अंदाज मेरा सबसे जुदा, मैं बादशाहों का बादशाह। तो उसी अंदाज में एक बढ़िया सी सुंदर सी प्यारी सी पंक्तियां कुछ लेके आया हूं, ताकि आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए। और इसके बाद मैं फिर पीछे शुरू करता हूं। पीछे है क्या? ये है आपकी जो हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पद की रचनाएं होती हैं। 5 नंबर का पद से पूछता है, 5 नंबर का गद्य से पूछता है। जिसकी रचनाएं है उसमें का ये क्या है क्वेश्चन है। वैसे ये पद का है कि जी गद्य का है। तो ये बता दें कि हमारे टाइपिंग मास्टर की वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। ये जो हमारा है ये गद्य की रचनाएं है। किसकी रचनाएं हैं? गद्य की। तो गद्य में जितनी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं आज मैं उसकी सीरीज लेके आ गया हूं। अगर इससे बाहर आया तो पढ़ाना बंद कर देंगे। तो बस पहले आप प्यारी सी लाइनें सुनिए और उसके बाद हम बात करेंगे। कि ना थके हैं पांव कभी, कि ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी हो परिहारी है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्या मतलब देख के ही बोलते हैं। कि ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। ये खेल चाहे जिसका भी, अब इस खेल में मेरी बारी। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक या फिर हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो हमारी जो हंस पत्रिका होती है, पत्रिकाएं बहुत सी आती थी, तो उसके जो पहले संपादक थे वो कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, महादेव वर्मा। आप इसे बताएं कमेंट में, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके आंसर की बात करें, ज्यादा बात हम आज करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ है ही नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक थे। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही, देख रहे हैं ना, कलम, कलम का जो सिपाही है, कलम का जो सिपाही है, ये आपका कलम का जो सिपाही है, इसकी ये जो इसकी विधा है, ये कौन सी विधा है? संस्मरण की है, जीवनी की है, रेखा चित्र की है, आत्मकथा की है। संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा। आप लोग बताएंगे कि कलम का सिपाही कौन सी विधा की रचना है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अकल के कच्चों, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो शेयर करिए और इसका आंसर मैं बताता हूं। कलम का सिपाही जो विधा है ये हमारी जीवनी की विधा है। इसकी विधा है जीवनी। और जो कलम का सिपाही है इसके रचनाकार हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय। एक तीर से 2 निशाना, ना गोली चल जावेगी। तो वही कलम का सिपाही जो विधा है, इसके रचनाकार कौन है? हमारे अमृत राय जी हैं। और ये क्या है? जीवनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। तो जो लहरों के राजहंस विधा है, इसके रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर आप हमें देंगे। लहरों के राजहंस, तो लहरों के राजहंस की बात किया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। तो लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो कौन है? मोहन राकेश जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैला आंचल, तेरी काली काली दो अखियां तड़पाए मुझे सारी रतियां। आगे पता नहीं, आगे आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो काली काली अखियों को भूल जाइए। अब आपके दिमाग में सिर्फ किताबें, और किताबों में जो क्वेश्चन है, आदित्य भैया के जो पढ़ाए गए क्वेश्चन है, जितेंद्र भैया के जो पढ़ाए गए क्वेश्चन है, आलंड शिक्षा से पढ़े हुए जो क्वेश्चन है, वो आपके दिमाग में दौड़ने चाहिए।
और कुछ नहीं दौड़ना चाहिए। तभी होगा असली कमबैक। जब रिजल्ट आएगा तो माला लेके हम भी दौड़ेंगे और आपके पिताजी भी दौड़ेंगे कि बेटा हमारा है। मतलब हम नहीं कह रहे हैं, आपके पिताजी कहेंगे बेटा हमारा है और अलग खुशी मिलेगी। तो उसी हिसाब से मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। तो मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। आगे बढ़ते हैं। एक ग्रामीण आंचलिक रचना थी और एक ग्रामीणता पे ज्यादा बात भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? ये 2025 और 24 दोनों में पूछा गया था। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? रांगे राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा और मन्नू भंडारी। इसका जो राइट आंसर होगा, सिंपल सी बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ये शुक्ल युग के क्या है? प्रसिद्ध उपन्यासकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उसने कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था। क्या कहा था? अब आप लोग के दिमाग में आया, हाँ, उसने तो ये भी कहा था हम वहां घूमने चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बढ़िया सा गोवा वाले बीच पे बेबी आंखें मीच के ठंडे ठंडे बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। तो अरे पगलों, उसकी बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है उसने कहा प्रसिद्ध कहानी की। इस कहानी के कहानीकार कौन थे? बताओ ना रे पगलों, बताओ ना रे पगलों। तो इसका जो उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी है, इसके कहानीकार कौन है? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद? ना 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 ना, इंशाअल्लाह खां? ना ना ना, बंग महिला? तो है कौन? तो है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत बढ़िया कहानी। इसमें लहना सिंह मुख्य कैरेक्टर में होता है। लहना सिंह आर्मी में होता है वो, और वो जाता है, उसकी प्रेमिका ने उसको एक वादा किया होता है कि हमारे पति और बेटे की रक्षा करना। अपने प्रेमी को कहता है, वो कहती है, और फिर उसकी रक्षा करता है। तो उसी को याद दिलाते हुए ये कहानी लिखी गई है, उसने कहा था। तो कहानी बड़ी सुंदर सी, आप लोग पढ़िए अगर टाइम मिले तो। आगे बढ़ते हैं। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? एक इंटरव्यू था चेखव, इसके लेखक कौन है? सिंपल सी बात, राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसके जो लेखक हैं प्यारे से सुंदर से हमारे हैं वो राजेंद्र यादव जी। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? हमारे राजेंद्र यादव जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पूरी सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार 2023 में, 2024 में, 2025 में भी पूछा गया है। तो इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ओम जय जगदीश हरे। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? जीवनी है, भेंट वार्ता है, संस्मरण है, नाटक है। तो आप बताएंगे स्मृति की जो रेखाएं हैं इसकी क्या विधा है? हम सिंपल से बता दें, स्मृति मतलब क्या होता है? याद करना, और रेखाएं मतलब होता है लाइन। तो इसका आप कहेंगे इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक कुछ नहीं है, तो बस इतना सिंपल से याद करना है। स्मृति की रेखाएं, इसका ये जो है हमारा क्या है? ये संस्मरण हमारा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शुक्लियोत्तर युग के लेखक कौन है? राधा चरण गोस्वामी, दौलत राम, चतुर्सेन शास्त्री, धर्मवीर भारती। शुक्लियोत्तर युग की बात की जा रही है, इसके लेखक कौन है? जिसका राइट आंसर प्यारा सा है, धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। शुक्लियोत्तर युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सोचते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, रस मीमांसा के लेखक कौन है? 23 में 25 पे पूछा गया। महादेव वर्मा जी हैं, निराला जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो आप लोग बताएं। इससे पहले मैं सोच रहा हूं थोड़ी सी आपको शायरी सुना दी जाए। शायरी बढ़िया सी मैं लिखा हूं, इसको लेके आता हूं। प्यारी सी शायरी है, ये अपने दोस्त को भेज दीजिएगा, बड़े ध्यान सुनिएगा। कि तेरी हसरत दुआ बनकर रह जाएगी। आय हाय हाय, कि तेरी हसरत दुआ बनकर रह जाएगी, तेरी किस्मत जुआ बनकर रह जाएगी। जिसपे तू ट्राई मारता है, कि जिसपे तू ट्राई मारता है, वो एक दिन तेरे बच्चों की बुआ बनकर रह जाएगी। दर्द सीने से दर्द होता है तो प्लीज ट्राई मत मारो। आप इस समय ट्राई मारो पढ़ने में, सिर्फ पढ़ने में मन लगाइए, तभी काम होगा, मजा होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला अभी इसको बात कर लेते हैं, इसी बात। रस मीमांसा का जो लेखक है महादेव वर्मा, नहीं। निराला जी हैं, नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल जी। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तितली, तितली कृति किस विधा की रचना है? कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। तो तितली है, ये किस विधा की रचना है? कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। तो तितली है, ये उपन्यास है। और ये किसका उपन्यास है? तो हमारे बहुत महान लेखकार छायावादी, इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? तितली। और ये क्या है? उपन्यास है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कलम का सिपाही जीवनी। हमने बताया अमृत राय की है, लेकिन ये किसकी जीवनी है? लिखा तो अमृत राय जी ने है, जीवनी है, लेकिन किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, प्रेमचंद की है, मोहन राकेश की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। तो कलम का सिपाही किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। झूठा सच, झूठा सच, झूठा सच, ये किसका उपन्यास है? यशपाल का, कमलेश्वर का, रांगी राघव का, चतुर्सेन शास्त्री का? जो झूठा सच है ये हमारा है यशपाल जी का। जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना एक झूठ के बदले आपको हजारों झूठ बोलने पड़ जाते हैं। इसलिए सच बोलो, ईमानदारी से पढ़िए। देखो कोई कुछ भी कहता है कि अरे बड़ा पनोखा बना है, अरे ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम अपने कैरियर पर, अपने जो तुम्हारा गोल है उस पर फोकस रखो। दुनिया क्या बोलती है, क्या कहती है, उसको तुमको सुनना ही नहीं है, क्योंकि बोलने वाले तो हमेशा बोलेंगे। वो चाहे आप कुछ जमीन पर जुड़े रहें, यानी जमीन पर रहें तब भी बोलेगी, जमीन से उठकर आसमान पर चले जाएंगे वो तब भी ताना मारेगी, उसका काम ही है बोलना। तो इसलिए आप अपने गोल पर फोकस रखिए और किसी से मतलब न रखिए, सच्चाई पर ध्यान दीजिए। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल। झूठा सच कहते हैं सच सच बताना, यस सर, यस सर, सच सच बताना, यस सर, सच यस, सच यस। ये झूठा सच रचनाकार कौन है? यशपाल। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, ज्यादा लंबी वीडियो है नहीं, ऐसे ही मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो प्रसिद्ध है किसमें? कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचन साहित्य के लिए और नाटक लेखन के लिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, किसमें प्रसिद्ध है? कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लेखन के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके राइट आंसर की बात करें, सिंपल सा इसका आंसर है, यह है आलोचना साहित्य के लिए। तो जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये आलोचना साहित्य के लिए फेमस हैं। तो बस ये थी हमारे 15 क्वेश्चन की सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। जहां तक संभावना है 80%, 90% इन क्वेश्चन की आने की संभावना है। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, बस यही गुजारिश रहेगी, और चाहे कुछ करें या ना करें, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा बात नहीं कहेंगे, दिन को दिन कहेंगे, रात को रात कहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दें। प्यार मतलब ये नहीं कि तुम जाके छोटा बच्चा पा गए, छोटों को प्यार देने का मतलब बढ़िया सा उसके साथ ट्रीट करिए। बड़ों को सम्मान दें, अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि महिला आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच।